आँख में मोतियाबिंद होने के कारण ये रामकृष्ण आँख अस्पताल में सिमराही में इलाज करवाने के लिए आते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ने इसके साथ ऐसा खेला कर दिया जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाइए। सुबह में जब पट्टी खोले तो हमको सूझिए नहीं रहा था, हम रोने लगे। हमको आँख में दवा दे करके भोथड़ किए और ले गए रूम में। तो हम देखे जो ये कपड़ा से दाब रहा है, ये तो आँख में नहीं दाबा जाता है। स्टिकर साटे हैं, ये तो इससे ट्रायल नहीं करता है। ये 23.5 है, ये 17.5 है। हमारी मौजूदगी सिमराही में है और एक ऐसी अस्पताल में है कि आँख का इलाज करवाने आए शख्स को आँख ही खराब कर दिया। की जवान है और इसके साथ एक डॉक्टर के द्वारा सिमराही में क्लिनिक चलाया जाता है। क्लिनिक का नाम है रामकृष्ण आँख अस्पताल, जहाँ पर ये होम गार्ड के जवान हैं और अब ये तैनात थे और आँख में मोतियाबिंद होने के कारण ये रामकृष्ण आँख अस्पताल में सिमराही में इलाज करवाने के लिए आते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ने इसके साथ ऐसा खेला कर दिया जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाइएगा। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सत्यदेव मेहता। सत्यदेव मेहता, आप होम गार्ड के जवान हैं जी। और कैसे क्या हुआ आपके साथ? हम यहाँ जब आए हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में हमको लेंस दिखाने लगा। जब आपको जांच किए तो कहीं से जो 23.5 का जो है लेंस आपको लगेगा, ठीक है। तो उसका कीमत तो 22,000। चलिए ठीक है, यही जब सेट होता है तो लगाइए। वो हमको आँख में दवा दे करके भोथड़ किए और ले गए रूम में। वहाँ जब ले गए तो इलाज शुरू हो गया। इलाज जब शुरू हो गया तो इलाज जब किए तो बहुत देर लगा। तो हम इससे पहले एक ठो आँख का इलाज कराए थे दरभंगा में। तो हम देखे जो ये कपड़ा से दाब रहा है, ये तो आँख में नहीं दाबा जाता है। ये कपड़ा से क्या हो गया था, ये कपड़ा से दाब रहे थे। मतलब यहाँ आपको कपड़ा से दाबा जा रहा था आँख को? जी, जो आँख में ऑपरेशन कर रहे थे उसके निस्बत बहुत टाइम लगा। हम भीतर घबरा रहे थे जी, आँख को दाब काहे रहे हैं, ठीक है। आँख में लगा दिए लेंस और पट्टी कर दिए। तो बाहर में हमारा बचवा बैठल था, वो बोले जो कंपाउंडर साहब कौन लेंस लगाए हैं देखे जरा। यानी कि आपका लड़का बोला? हाँ। तो डब्बा ला करके दिया 23.5 का। तो कहीं जो पुर्जा को मिला है तब तक में वो एक ठो स्टिकर वो पुर्जा पर साट दिया। तो कहा जो ये पुर्जा पर जो स्टिकर साटे हैं, ये तो इससे ट्रायल नहीं करता है। ये 23.5 है, ये 17.5 है। नहीं, उसका क्या था हमको नहीं अथी है। जो डब्बा वो बोतल दिखाया, वो फ्री मांगा जो बोतल इसका दीजिए, तो बोतल ला करके दिया तो उस पर था 17.5। तो ये कई लगना था 23.5, लगा दिया 17.5। तो बचवा कही जो ये तो हेरा फेरी किए आप। कहे नहीं ठीक है। कल के अच्छा ये 17.5 जो लगा है इसका डब्बा है। कौन बोला? हमारा बचवा। क्या नाम है बचवा का? अनमोल कुमार भाई। अनमोल जी बोले? हाँ। तो कही हाँ कचड़ा में फेंकल है। कल के हमको दिखा दीजिए। तो नहीं जा रहे थे। बहुत ही रिक्वेस्ट किए जो आप गलत सलत देखते हैं, अब डब्बा कुछ दिखाते हैं, बोतल कुछ दिखाते हैं, तो कम से कम यही जब 17.5 लग गया तो इसी का डब्बा दिखाइए। ले गए उनको भीतर में, पूरा खंगाले, कहीं उसका डब्बा नहीं मिला। तो इनको पूरा डाउट हो गया है वो फर्जी किया है। जब दवा नहीं मिला तो आपका बच्चा का अनमोल जी को पूरा शौक हो गया कि डॉक्टर खेला कर दिया है। तभी से जो है अब डॉक्टर साहब को कहने लगे सर ये क्या हुआ, ये क्या किए आप। तो कहा जो कंपाउंडर थोड़ा मिस कर दिया है, ठीक है। अच्छा सुधार हो जाएगा, कल पट्टी खुलने दीजिए ना, आँख में रोशनी आएगा। तो हम भरोसा किए, अच्छा पट्टी खुलने दीजिए। जहाँ पर 16,000 का लेंस का बात हुआ था तहाँ दूसरा लगा दिया। अब लगा दिया तो रोशनी तो आएगा। मन में डॉक्टर का क्या नाम है चाचा? शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी जी। तो
सुबह में जब पट्टी खोले तो हमको सूझिए नहीं रहा था। हम रोने लगे तो डॉक्टर कही जी अच्छा इसका निवारण है, हम आपको ले जाते हैं फारबिसगंज यहाँ विराट नगर में। डॉक्टर बोला हाँ हम दिखवा देते हैं आपको सर्टिफाई के लिए, अगर नहीं ठीक होगा तो जहाँ इसका इलाज होगा वहाँ से हम इलाज करा देंगे। हम करवाए। बस हम विराटनगर गए आप? हाँ विराटनगर गए तो फर्स्ट में जो हम चेक करवाए मनोज कुमार सिंह एक ठो डॉक्टर है उनके पास जब गए तो कही जो देखिए इसको तो खराब कर दिया है, आज जो लेंस दिया है वो लेंस का जगह भी फट गया है। अच्छा। स्क्रीन तो हमको तो दिखाना था डॉक्टर श्वेता कुमारी, लेकिन इनका कंपाउंडर उनसे टैग था। अच्छा, इनसे टैग था कंपाउंडर से। मेन हाथ आप कंपाउंडर के थ्रू आए थे यहाँ? जी। क्या नाम है कंपाउंडर का? कंपाउंडर का नाम हमको याद नहीं यार, उन नाम है कि क्या नाम है। कंपाउंडर का नाम सोनू। तो तब हम फिर से पुर्जा कटाए अपने पैसा से, फिर से पुर्जा कटा करके श्वेता के पास गए। श्वेता के पास जब गए तो कहे जो अरे आपको तो दोबारा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया था, आपको पता भी नहीं था? नहीं जी नहीं। कहा जो एक बार वो प्रयास किया मशीन से नहीं हुआ तो हाथ से चीरा लगा करके दूसरा लेंस दिया है, अब पहले वाला लेंस जो डाला था उसको जो खींचा तो उसका कण टूट करके इसमें गिर गया है। कल ये होगा क्या सर? बड़ा खेला कर दिया। हाँ कल ये होगा क्या सर? कल के अभी कुछ नहीं हम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा ब्रांच सब है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके साथ जिस तरह से फ्रॉड किया डॉक्टर, इसके बाद आप आवेदन दिए लोकल थाना या कंप्लेंट किए कहीं? जी राघोपुर थाना दिए सर, कंप्लेंट किए तो नहीं आए, फिर हमारा बचवा गया दोबारा, तब वहाँ से पुलिस आ करके उनसे बतिया लिए, हम तक नहीं। आप होम गार्ड के जवान हैं और इसके बाद इतने दिन होने के बाद कार्रवाई में लेट क्यों? जी उसके बाद आज जब फिर पिटीशन दिए तब फिर प्रशासन आया तो प्रशासन तो जो पदाधिकारी थे उधरे रह गए, हमारा जो होम गार्ड का जवान सब रहता था उसमें वो देखने के लिए आया तो कही जा रही ये तो सद्देव भैया है, ये तो 2 महीना पहले यहीं से गया है ड्यूटी करके। पहले आप यहीं थे? जी। तो यही सब बात है। तो देखिए बिहार में जो है फर्जी अस्पताल काफ़ी सारा है और बिहार में हमेशा अस्पताल पर सवाल खड़ा होते रहता है और कहीं ना कहीं आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं ऑपरेशन में या कहीं ना कहीं किडनी निकाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं आँख निकाल दिया जाता है और वही घटना अधिकांश होती रहता है। लेकिन बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, पलटू राम जी है, वो हमेशा कुर्सी के लालच में उलट फेर के चक्कर में रहते हैं और उसको ये ध्यान नहीं है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं उसको ये ध्यान नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। और सबसे बड़ा मैं बता दूं तो बिहार में सबसे बड़ा फर्जी वाला होता है तो वो मेडिकल क्षेत्र में होता है, सबसे ज़्यादा फर्जी डॉक्टर है यहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ के जो अस्पताल होंगे, सरकारी अस्पताल है, उसके मार्फत ये फर्जी अस्पताल उसके मिली भगत से चलता है और यहाँ के जो प्रभारी है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि ऐसे फर्जी क्लिनिक जितने भी बिहार में चल रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो और जो भी प्रभारी है यहाँ के पीएससी प्रभारी होंगे उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आजकल पोस्टेड रहते हैं लेकिन खुद का भी अपना क्लिनिक चलाने लगते हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं, पलटू राम जी से मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी पलटने के चक्कर में मत रहिए, बिहार को देखिए, बिहार को बदलिए, क्योंकि आपके राज्य में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो शिक्षा व्यवस्था हुआ और स्वास्थ्य व्यवस्था में होता है।